और ये लोग दिन भर चलते हैं और रात हो जाती है। तभी ये लोग थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद अचानक से एक ब्लास्ट होता है। इनकी आंखें खुल जाती है और ये देखते हैं कि आसमान से बड़े बड़े आग के गोले बहुत तेज़ी में निकल रहे हैं। तब ये सोचते हैं कि सार्जेंट ने इन्हें सोते हुए देख लिया है, तभी ये विस्फोट किया है। तो ये उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर इन्हें नहीं मालूम होता है कि जो आसमान में एस्ट्रॉयड था वो धरती पे गिरा है टुकड़ों में, क्योंकि उसके टुकड़े खुल गए थे, छोटे छोटे हो गए थे, इसलिए वो धरती पे गिरते हैं। उसके बाद ये लोग अपने मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। रात भर चलते हैं, सुबह नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और जिस एयरक्राफ्ट को उन्हें ब्लास्ट करना होता है वो सामने ही होता है और उनका रेडियो भी रात से ख़राब हो चुका होता है। और सार्जेंट 81 कहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को हम लोगों को तबाह करना होगा। और अचानक से उनको कुछ दिखता है चमकता हुआ झाड़ियों में, तो सार्जेंट उसकी तरफ निकल जाते हैं ये कह के कि अपने साथियों से कि तुम जाओ और ब्लास्ट करो जाके, मुझे कुछ दिख रहा है, मैं उसका पीछा करके आता हूँ। ये बोल के सार्जेंट B-81 निकल जाते हैं और ये लोग एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं और जाके बम लगा देते हैं। और उधर सार्जेंट B-81 देखते हैं वहाँ पहुँच के कि ये तो वही एयरक्राफ्ट है, इसको हमें ब्लास्ट करना है। ये अपने फौजी दोस्तों को बता पाते, इससे पहले ही उन लोगों ने वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया और इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि एयरक्राफ्ट को कुछ होता ही नहीं है, वो जैसे के तैसे वहीं रहता है और मशीन उठ खड़ी होती है और इन लोगों पे ताबड़तोड़ गोलियां शुरू कर देती है और ये लोग भागते हैं इधर उधर, पर एक एक को वो मार देती है। कुछ सैनिक बच जाते हैं और उधर से सार्जेंट B-81 भी पहुंच जाते हैं और ये है वॉर मशीन खात्मा करने वाली। और B-81 सार्जेंट उठते हैं और रेडियो को लेने का ट्राई करते हैं और मशीन रेडियो को तोड़ देती है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और एक सैनिक B-81 के सामने ही पड़ा होता है और जैसे ही वो बचाने का ट्राई करता है तब तक वो मशीन उसको स्कैन कर लेती है और वहीं पे मार देती है। सार्जेंट कुछ नहीं कर पाते और उनके कुछ बचे कुचे सैनिक को लेके चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद वो पहाड़ों से नीचे उतर रहे होते हैं। जब वो उतर जाते हैं तो कुछ सैनिक रह जाते हैं पहाड़ों पे। तो सार्जेंट B-81 उनका कंपास हिलने लगता है ज़ोरों से, तो सार्जेंट को पता चल जाता है कि मशीन आ गई है और वैसे ही मशीन आ जाती है और बचे हुए सैनिक को वहीं पे मार देती है और सार्जेंट कुछ नहीं कर पाते और बाकी सैनिक पहाड़ों से नीचे गिर जाते हैं और
मशीन वहीं पे स्कैन करने लगती है इन लोगों को, और एक सैनिक का पैर आ जाता है स्कैन में, और उसके बाद ये लोग भागने लगते हैं वहाँ से। मशीन से बच के आ जाते हैं और पहाड़ों पे आ जाते हैं। वहाँ बात करते हैं, ये रसिया का काम है, ये चाइना का काम है, और इन लोगों को कुछ तो पता नहीं होता है, बस अंदाजे लगाते रहते हैं कि किसने किया है। और उसके बाद 7 को लेके चले जाते हैं और झील के पास पहुंचते हैं। उसके बाद सार्जेंट B81 नदी में कूदते हैं और दूसरी तरफ निकल के रस्सी को बांधते हैं, जिससे 7 को लिया जा सके और अपने दोस्तों को नदी पार करा सके। और अचानक से देखते हैं कि कंपास फिर गोल गोल घूमने लगा है। इसका मतलब मशीन आ चुकी है, और मशीन आ जाती है। उसके बाद मशीन हमला करती है और पानी में ही ये लोग गिर जाते हैं, और पानी में ही हमला करती है। और सार्जेंट जैसे तैसे पानी में अंदर घुस के बचते हैं और पानी से निकल के बाहर चले जाते हैं। चलते चलते जे अपने वापस कैंप पहुंचते हैं और देखते हैं सब तबाह हो रखा है। मशीन ने आके पहले ही सब ख़त्म कर दिया है। ये सब देख के ये लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, और सार्जेंट B81 बोलता है, ये मशीन किसी ने नहीं भेजी है, ये आई है सिर्फ ऊपर से और नीचे गिरी है धरती पे। एस्ट्रॉयड गिरा है, उसमें से ये मशीन निकली है। ये एलियन वॉर मशीन है। हम लोग को दूसरे कैंप जल्द से जल्द पहुंचना होगा और लोगों को इन्फॉर्म करना होगा कि ये एलियन मशीन धरती पे आ चुकी है। और उसके बाद ये ट्रक को देखते हैं और उसको फिक्स करने की ट्राई करते हैं, और ट्रक फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये लोग ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कंपास बार बार घूम रहा है, और सार्जेंट 81 का एक सिपाही ये देख के बाहर जाता है और गोला बारूद उठा के लेके आता है। जैसे ही अंदर आ रहा होता है, वो मशीन उसको स्कैन कर लेती है और ब्लास्ट कर देती है। तब तक वो गोला बारूद उसको दे चुका होता है। सार्जेंट B81 उसको लेके रफू चक्कर हो जाते हैं और मशीन से हाथापाई करने लगते हैं, और मुठभेड़ होने के बाद धड़ाधूम बढ़िया एक्शन, मज़ेदार। ये सब होने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे एक्शन सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सार्जेंट B81 गाड़ी को रोकने को बोलता है, और पता चलता है ड्राइवर तो मारा गया है इस लड़ाई में, और गाड़ी बेकाबू होके क्रैश हो जाती है और बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और उसमें सारे मारे जाते हैं। सार्जेंट B81 बच जाते हैं और 7 बच जाता है। बस ये दोनों बचते हैं। सार्जेंट 81 खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ चलते हैं 7 की तरफ, और उसके पास जाके लेट जाता है। और 7 बोलता है, आर्मी में तुम्हारे भाई के साथ हम थे, और वो रेंजर बनना चाहता था, और उसके हाथ पे जो टैटू है सेम तुम्हारे हाथ पे है। एक दिन मुझे पता चला वो इस दुनिया में नहीं रहा। सार्जेंट 81 बोलते हैं, मेरे भाई का एक सपना था कि हम दोनों को रेंजर बनना था, तो इसीलिए मैं
अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। किसी भी कीमत पे ये प्रोग्राम को पूरा करना है। मेरे भाई का सपना मुझे पूरा करना है। 7 बोलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सार्जेंट 81 देखते हैं कि मशीन से धुआं निकल रहा है तो 7 को बोल के जाते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ, मेरे पास एक प्लान है, यहाँ से जाना मत, मैं अभी आता हूँ। सार्जेंट भी 81 कह के यहाँ से निकल जाते हैं और एक खाली खदान पड़ी साइट पे पहुँचते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारा सामान है, बुलडोज़र है, जेसीबी है और ब्लास्ट करने के बहुत सारे आइटम हैं। एक कबर्ड से सार्जेंट B81 गन निकालते हैं और शूट कर देते हैं और उसके बाद मशीन को पता चल जाता है उसकी लोकेशन और वो वहाँ पहुँच जाती है। और जाने के बाद सार्जेंट अचानक से कहीं से जेसीबी लेके आ जाते हैं धमाकेदार एंट्री से और तोड़ ताड़ के एकदम सामने आ जाते हैं ही-मैन की तरह। और ये धमाका देखने लायक था। जेसीबी पे क्या लग रहे थे, चिल्ला के निकलते हैं और इन दोनों की मुठभेड़ शुरू हो जाती है। मशीन उधर से हाथापाई कर रही होती, गोले आग के बरसा रही होती है। सार्जेंट अंदर जेसीबी में धड़ाम धूम उसका मुकाबला कर रहे होते हैं, खूब उसको हीटअप कर रहे होते हैं मशीन को। और दोनों लोग युद्ध बहुत ज़बरदस्त चल रहा होता है और मशीन को ये हीटअप कर देते हैं और उसके बाद मशीन आग बबूला हो जाती है। उसके बाद सार्जेंट 81 कुछ पत्थर जेसीबी से लेके उसके मशीन में डाल देते हैं। जब वो अपना पॉट खोलती है हीटअप होके और जब उसके अंदर डाल देते हैं तो मशीन इतनी हीटअप हो जाती है कि फट जाती है और सार्जेंट 81 वहाँ से निकल जाते हैं। और जब वो मशीन फट जाती है तो छोटे छोटे बम उसके मशीन के अंदर से निकलते हैं और सार्जेंट ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं और मशीन ब्लास्ट हो जाती है पूरी तरीके से और सार्जेंट वहाँ से निकल जाते हैं। और सार्जेंट 7 को लेके अगले सीन में पहाड़ों से रेंजर कैंप पहुंच जाते हैं और यही मशीन और सार्जेंट की मुठभेड़ दिखाई जाती है। एपिक बैटल देख के बहुत मुझे मज़ा आ गया।